नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो हमारा पाठ का अगला अंश है वो पढ़ेंगे। आशा है कि आपको पहले वाला पाठ जो है वो समझ में आ गया होगा। एवं एव कतिचन मासा अतीतः। एवं एव, एवं मीन इस प्रकार, एव मीन ही, इस प्रकार ही, कतिचन मासा कुछ महीने, अतीता बीत गए, इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे एक दिन द्वारपाल प्रातःकाले भोजनम स्थापितवान, प्रातःकाल सुबह भोजन स्थापितवान रख दिया। एक दिन द्वारपाल ने प्रातःकाल भोजन रखा। सायंकाले आगत्य दृष्टवान यत् प्रातःकालस्य भोजनम तथैव अस्ति। सायंकाले शाम को आगत्य आकर दृष्टवान देखा, शाम को आकर देखा कि प्रातःकालस्य भोजनम प्रातःकाल का भोजन तथैव वैसा ही अस्ति मीन है, वैसा ही है। शाम को आकर देखा कि प्रातःकाल का भोजन वैसा ही है। स अचिंत्यत यत् व्यस्तता कारणात् स खादितुं न शक्तवान। स अचिंत्यत, उसने सोचा, यत् कि व्यस्तता कारणात्, व्यस्त होने के कारण, स वह खादितुम खाने में न शक्तवान समर्थ नहीं है, नहीं खा सका। उसने सोचा कि व्यस्त होने के कारण वह खा नहीं सका। सायंकालस्य भोजनम तत्र स्थापित्वा स ततः गतवान। सायंकालस्य शाम का भोजन तत्र स्थापित्वा वहाँ रखकर, स वह ततः वहाँ गतवान चला गया। शाम का भोजन वहाँ रखकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः आगत्य दृष्टवान यत् सायंकालस्य भोजनमपि तथैव स्थापितम् अस्ति। प्रातः आगत्य, सुबह आकर, दृष्टवान देखा कि, सुबह आकर देखा कि, सायंकालस्य भोजनमपि, शाम का भोजन भी, तथैव स्थापितम् अस्ति, वहीं रखा हुआ है। सुबह आकर देखा कि शाम का भोजन भी वहीं रखा हुआ है। स गत्वा नृपम अवदत्, वह जाकर नृपम राजा को अवदत् बोला, वह जाकर राजा को बोला, हे महाराज, चित्रकाराय हय भोजनम न कृतवान। चित्रकाराय मीन्स चित्रकार, हय मीन्स कल, भोजनम भोजन, न कृतवान नहीं किया। चित्रकार ने कल भोजन नहीं किया। प्रायशः स भवनात् प्लायित है, प्रायशः वास्तुतः या वास्तविक रूप से, स मीन वह, भवनात् भवन से, प्लायित है भाग गया है। वस्तुतः या लगता है, ऐसा लगता है कि वह भवन से भाग गया है। नृपः द्वारपालेन स गत्वा चित्रकारम आहुतवान किंतु अंतस्तात् कोऽपि ध्वनि न आगतः। नृपः राजा द्वारपालेन सह गत्वा, द्वारपाल के साथ जाकर, चित्रकार को आहुतवान बुलाया, परंतु अंतस्तात् अंदर से, कोई भी आवाज़ न आगतः नहीं आई। राजा ने द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकार को बुलाया, परंतु अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब इसी अंश को एक बार दोबारा से देख लेंगे। एवमेव कतिचन मासा अतीतः, इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। एकस्मिन् दिवसे द्वारपालः प्रातःकाले भोजनम स्थापितवान। एक दिन द्वारपाल ने प्रातःकाल का भोजन रखा। सायंकाले आगत्य दृष्टवान यत् प्रातःकालस्य भोजनम तथैव अस्ति। शाम को आकर देखा कि प्रातःकाल का भोजन वही है। स अचिंत्यत यत् व्यस्तता कारणात् स खादितुं न शक्तवन्तः, उसने सोचा कि व्यस्त होने के कारण वह खा नहीं सका। सायंकालस्य भोजनम तत्र स्थापित्वा स ततः गतवान, शाम का भोजन वहीं रखकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः आगत्य दृष्टवान यत् सायंकालस्य भोजनम अपि तथैव स्थापितम् अस्ति। प्रातः आकर देखा कि शाम का भोजन भी वहीं रखा हुआ है। स गत्वा नृपम अवदत्, वह जाकर राजा को बोला, हे महाराज, चित्रकाराय हय भोजनम न कृतवान। चित्रकार ने कल भोजन नहीं किया। प्रायशः स भवनात् प्लायित है, ऐसा लगता है कि वह भवन से भाग गया है। नृपः द्वारपालेन स गत्वा चित्रकारम आहुतवान किंतु अंतस्तात् कोऽपि ध्वनि न आगतः। राजा ने द्वारपाल के साथ जाकर चित्रकार को बुलाया, परंतु अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तो आप इस अंश को पढ़ेंगे
सुनेंगे ध्यान से और उसके बाद अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।